आज की जो वीडियो है, यह वीडियो उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। खासकर रेलवे, एसएस के जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आज की जो वीडियो है वह है पाषाण काल। अब पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल का अर्थ है या कहते हैं पत्थरों का समय। पत्थरों का काल यानी स्टोन एज। तो पाषाण काल में जो लोग रहा करते थे वे लोग कैसे रहा करते थे, उनका रहन सहन किस प्रकार का था, तो इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है पाषाण काल से। पाषाण काल में जो मानव थे उन्हें आदि मानव कहा जाता है। उन्हें आदि मानव कहा जाता है। तो ये आदि मानव कौन है? ये आदि मानव वे हैं जिन्हें उस काल में उनमें सभ्यता, रहन सहन, बुद्धि विवेक नहीं था। और आज का जो आधुनिक मानव है, इस आधुनिक मानव के ये आदि मानव पूर्वज थे। तो इस पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि वे लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे। यहाँ पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह पूरा पाषाण, दूसरा मध्य या उच्च पाषाण काल और तीसरा जो है वह नव पाषाण काल। तो इन तीनों काल में इन लोगों का रहन सहन, जीविका के साधन क्या थे? अलग अलग थे। तो यहाँ यदि टेक्स्ट बुक हम लोग लेंगे तो उसमें सारी चीज़ें उसमें है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को यहाँ मैं इंक्लूड की हूँ और उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पाषाण काल से संबंधित जो पहला प्रश्न है कि पूरा पाषाण के मानव की जीविका का आधार क्या था, यानी इस प्रश्न से यह संशय होता है कि उस समय के जो लोग थे उनका जीविका का साधन क्या था। तो प्रारंभ में ये जो आदि मानव थे वे केवल आखेट या शिकार किया करते थे और वही उनका भोजन भी था। यहाँ तक कि इस काल में वे वस्त्र धारण भी नहीं करते थे, क्योंकि उनमें सभ्यता संस्कृति का अभाव था। लेकिन धीरे धीरे उनमें सभ्यता आती गई और उनके बुद्धि विवेक में क्या हुआ? परिवर्तन होने लगा। तो प्रारंभ प्रश्न क्या है कि पूरा पाषाण के मानव की जीविका का आधार क्या था? आखेट या शिकार। इसका क्या है? ये आंसर है। नंबर 2 है मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई, यानी जो आदि मानव थे उनमें अस्थायी निवास करने की प्रवृत्ति किस काल से आई? तो उनमें प्रवृत्ति जो आई वह नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? किस काल से तात्पर्य क्या है? पूरा पाषाण या मध्य या उच्च में या नव पाषाण काल में। तो इन लोगों में पूरा पाषाण काल में उनमें बुद्धि विवेक नहीं थी। उस समय
जो जैसे बंदर थे, चिंपैंजी थे, गोरिल्ला थे, वे लोग क्या करते थे, 4 पैरों पर चला करते थे। ठीक उसी तरह से ये आदि मानव भी चला करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें क्या हुआ, विकास हुआ और वे धीरे धीरे क्या करने लगे, आविष्कार की तरफ भी बढ़ने लगे। तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आग का आविष्कार कब हुआ था। तो इन लोगों ने आग का आविष्कार कैसे किया था, वे पत्थर को टकराने से आग प्रज्वलित किए थे। तो इन्होंने ही आग का आविष्कार भी किया था। वहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लगा कि इनमें अपने जीवन की सुरक्षा का भी ख्याल आया और वे अपने सुरक्षा के लिए औजार बनाना, घर बनाना, गुफा बनाना या जीवन की जो आवश्यकताएं थी वे सभी वे पत्थरों से ही बनाया करते थे। इसीलिए इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो उन्होंने आग का आविष्कार कैसे किया था, पत्थर के टकरा करके उन्होंने प्रज्वलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पत्थर के उपकरण किस काल में प्राप्त हुए थे। तो पत्थर से जो उपकरण उन्होंने बनाया था वे पूरा पाषाण काल में नहीं था, बल्कि जब मध्य या उच्च पाषाण काल आया उस समय इसका उन्होंने आविष्कार किया। नेक्स्ट है, कुंभकारी का से जो प्रथा थी या कुंभकार करने का जो प्रचलन उनमें आया वो कब से आया। तो यह नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। इसी तरह से कृषि के क्षेत्र में भी उन्होंने क्या किया, वे आगे आगे बढ़े। उनमें सभ्यता का विकास होने के साथ साथ कृषि से संबंधित जो भी करने की जो तरीका थे उसमें उन्होंने क्या किया, सुधार लाया। तो कृषि का भी सुधार कब उन्होंने किया, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ सभ्यता का विकास किस काल में हुआ था। पाषाण काल क्या है, 3 भाग में है, तो तीनों में से किस काल में हुआ था। तो माइक्रोलिथ सभ्यता का विकास मध्य काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है, मध्य पूरा पाषाण काल की संस्कृति को क्या कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य पूरा पाषाण काल की संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर है, ब्लंड और ब्यूरिन संस्कृति किस काल की है। तो ये क्या है, उनमें जैसे जैसे विकास होते गया वैसे वैसे उनकी संस्कृति भी क्या होती गई, वो विकसित होती गई। तो यह जो विकास हुआ संस्कृति का, यह उच्च पाषाण काल में। नेक्स्ट नंबर है, नवपाषाण में कृषक कैसे घरों में रहते थे। प्रारंभ में उन्होंने क्या किया कि पत्थरों से ही उन्होंने रहने के लिए घर भी बनाया, लेकिन धीरे धीरे जैसे विकसित होते गए उनके घरों का आकार में भी परिवर्तन होते गया और वे जिस घर में रहते थे, कौन सा नवपाषाण काल में, वह आयताकार या गोलाकार घर में रहा करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1816 में सर्वप्रथम पत्थर से बने उपकरण कहाँ प्राप्त हुए थे? कहाँ पर वे पत्थर प्राप्त हुए थे? तो वे पत्थर टोन्स नदी घाटी के किनारे प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव का पूर्वज कौन थे? यानी आधुनिक मानव के जो आदि मानव थे वे कौन थे? वे थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट है पशुपालन का सबूत सर्वप्रथम किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो पशुपालन का सबूत सर्वप्रथम आदमगढ़ जो अभी मध्य प्रदेश में है वहाँ प्राप्त हुआ था। जब ये प्रशस्त काल नहीं शुरू हुआ था उससे पहले जो पत्थर का प्रयोग किया जाता है स्फटिक, तो स्फटिक से बने हुए औजार या वस्तुएं उस समय बनाई जाती थी। तो आज की वीडियो में हम लोग पाषाण काल के जो आदि मानव थे किस तरह से उन्होंने नए नए आविष्कार किए, उन सारी बातों की जानकारी हमें प्राप्त हुई। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।